हिस्ट्री क्लास 7th चैप्टर 1 के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। मध्यकाल का क्या अर्थ होता है? प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का समय। मध्यकाल कब से कब तक था? 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से भूभाग शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के भूभाग। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप को क्या कहा जाता था? भारतवर्ष। विष्णु पुराण के अनुसार भारतवर्ष कहाँ से कहाँ तक है? हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में। आर्यावर्त किसे कहा जाता है? भारत को। यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया था? इंडोस। मिन्हाज सिराज द्वारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। प्रथम मुगल सम्राट बाबर द्वारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों और संघ राज्यों के भूभागों को क्या कहा गया? इंडिया यानी भारत। मध्यकाल में विदेशी शब्द का क्या अर्थ होता था? जो किसी बाहरी नगर, कस्बे या ग्राम का हो अथवा जिसे किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग नहीं जानते थे, उन्हें भी विदेशी कहा जाता था। मध्यकाल या मध्ययुग की शताब्दी किसे मानते हैं? 8वीं शताब्दी को। भारत में मध्यकाल कितने वर्षों तक चला? 1000 वर्षों तक। भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से किस शताब्दी तक चला? 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य तक। मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। किन 2 भागों में मध्यकाल को बांटा गया है? प्रारंभिक मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। प्रारंभिक मध्यकाल कब से कब तक था? 8वीं शताब्दी के आरंभ से 13वीं शताब्दी के मध्य तक। उत्तर मध्यकाल कब से कब तक था? 13वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक। भारतीय समाज पर विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव कब से पड़ना शुरू हो गया था? मध्यकाल से। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मध्यकाल से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। पुरातत्वीय स्रोत, अभिलेख व सिक्के और साहित्यिक स्रोत। मंदिर, मस्जिद और किला किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? पुरातत्वीय स्रोत। चट्टान, पत्थर, धातु किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? अभिलेख व सिक्के। राजाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, सरकारी अभिलेख, धार्मिक पुस्तकें, इतिहासकारों द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? साहित्यिक स्रोत। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? फुतुहात ए फिरोज शाही। तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में। मुद्रा शास्त्र का क्या अर्थ होता है? सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। क्या प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में कागज का प्रचलन था? नहीं। प्रारंभिक मध्यकाल में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ताड़पत्र और भोजपत्रों का। लिखने के लिए कागज का प्रयोग किस काल में किया गया? उत्तर मध्यकाल में। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।